गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए 26 और 27 अप्रैल का 2022 ईस्वी का करंट अफेयर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल वाक्य से कि आप तब तक असफल नहीं हो सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। यानी कि जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक असफल नहीं होते हैं। कहीं भी आपका कोशिश करने से किस्मत खुल सकता है दोस्तों। और नेक्स्ट है कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं, याद रखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, एक नहीं बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। कि हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा सुमन के बेरी। याद रखिएगा सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष। इनसे पहले कौन था दोस्तों, तो राजीव कुमार थे। इनसे भी पहले अरविंद पटगड़िया, यानी कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अरविंद पटगड़िया, फिर राजीव कुमार बने, अभी बने सुमन के बेरी दोस्तों, याद रखिएगा। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर होता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1950, याद रखिएगा। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को दोस्तों। नीति आयोग का फुल फॉर्म, तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। नीति आयोग एक संवैधानिक आयोग ना होकर कानूनी आयोग है, वैधानिक आयोग है। इसका संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, याद रखिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि 2015 से अभी तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरविंद पटगड़िया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है दोस्तों, तो अमिताभ कांत, याद रखिएगा। भारत का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है दोस्तों, तो अजय कुमार सूद। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बनाया गया अजय कुमार सूद को। ट्विटर को किसने खरीदा है, तो ट्विटर को खरीद लिया है एलन मस्क, याद रखिएगा। टेस्ला कंपनी और स्पेस एक्स के मालिक है एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो मेटावर्स पर होस्ट वाला देश का पहला आधिकारिक इवेंट बन गया। तो स्पेस टेक फ्रेमवर्क, यानी कि स्पेस में काम करने के लिए एक फ्रेम बनाया जाएगा दोस्तों, एक जगह। जैसे कि श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश का है, जहाँ पर इसरो का जो है प्रक्षेपण केंद्र है, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, वैसा ही वहाँ पर भी विकसित किया जाएगा। तेलंगाना के भी उसमें नाम आए, इसलिए किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, तो तेलंगाना, याद रखिएगा, तेलंगाना दोस्तों। तेलंगाना की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो 2 जून 2014 ईस्वी को भारत का 29वां राज्य बना, आंध्र प्रदेश से बटकर। अभी भारत का कितने राज्य, भारत में 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं दोस्तों, तो 9, याद रखिएगा। इसका ट्रिक है गो गु म, केक पतौवा। गो से गोवा, गु से गुजरात, म से महाराष्ट्र, के से केरल, क से कर्नाटक, प से पश्चिम बंगाल, त से तमिलनाडु, उ से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यानी कि समुद्री सीमा से तेलंगाना नहीं लगता है, सिर्फ आंध्र प्रदेश लगता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बथुकम्मा त्यौहार, जो कि फूलों का त्यौहार है, तेलंगाना में मनाया जाता है दोस्तों। हाल ही में यूनेस्को में शामिल 39वां विश्व धरोहर कौन है, तो रामप्पा मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर है, जो दोस्तों अभी यूनेस्को में 40 साइट शामिल है भारत के। 40वां कौन है दोस्तों, तो धौलावीरा, जो कि गुजरात में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था। ट्री सिटी ऑफ द ईयर 2022, 2021 में तो ट्री सिटी था हैदराबाद दोस्तों, लेकिन 2022 के लिए मुंबई और हैदराबाद, यानी कि शहरी विकास के साथ साथ वहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाने को ट्री सिटी कहते हैं। ट्री सिटी ऑफ ईयर चुना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार एक समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो समुद्री शैवाल, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। फाइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा समुद्री शैवाल दोस्तों, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में, याद रखिएगा। कहाँ में, तो तमिलनाडु में। तो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हैं, उनकी आत्मकथा है उंगली ओरुवन, याद रखिएगा।
डुगोंग, डुगोंग संरक्षण केंद्र जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं, कहाँ को, तो तमिलनाडु दोस्तों, याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी में। इसे समुद्री गाय के नाम से। भारत का पहला समुद्री मिशन चेन्नई से शुरू किया गया, यानी समुद्र के अंदर जाकर जो है वैज्ञानिक खोज करना। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में शुरू किया गया, ये भी याद रखिएगा। नीलगिरी दोस्तों, ब्लू माउंटेन इसी को कहते हैं। ब्लू माने क्या होता है, नील। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ में दोस्तों, तो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। यहाँ पर चाय और कॉफ़ी दोनों की खेती एक साथ की जाती है। टोडा जनजाति भी यहीं पर पाया जाता है, नीलगिरी पर, तो याद रखिएगा टोनी। कवक पार्क, सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, लाइकेन पार्क, सुरभि गार्डन, रामगंगा नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, रानीखेत, टिहरी बांध, सब कहाँ है दोस्तों, तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। कवक पार्क, हर्बल पार्क सबसे ऊंचा, ये क्वेश्चन भी आया एसआई में। लाइकेन पार्क, लाइकेन किस सहजीवी है दोस्तों, कवक और शैवाल का सहजीवी है लाइकेन, याद रखिएगा। सुरभि गार्डन जिसे एरोमेटिक गार्डन है। रामगंगा नेशनल पार्क यानी कि हेली नेशनल पार्क का नया नाम कर दिया गया दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद कर दिया गया नया नाम रामगंगा। रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से निकलती थी इसलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस देश ने ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लॉन्च किया है। ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड था, हाल ही में कौन लॉन्च किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत लॉन्च किया है, याद रखिएगा भारत। इंडो पैसिफिक एशियन ओशियन जो है दोस्तों, इंडो पैसिफिक ओशियन में जो है चीन के बढ़ते हुए दावेदारी को कम करने के लिए वहाँ पर जो है एक प्रकार का लॉन्च किया गया, जिसमें जो है निवेश को बढ़ावा देना इसका मुख्य रूप से मतलब है, जिसमें निजी कंपनियां भी भाग ले सकती है दोस्तों। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किस देश की पहल है, तो चीन, याद रखिएगा दोस्तों। मोतियों का माला भी इसे कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले में पशुपालन को समर्पित भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का किया उद्घाटन, याद रखिएगा। गुजरात के बनासकांठा में, याद रखिएगा, बनासकांठा में दूधवानी रेडियो स्टेशन, याद रखिएगा। पहला सामुदायिक रेडियो, भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्या हो गया दोस्तों, तो दूधवानी। रेडियो अक्ष दोस्तों, दृष्टिबाधितों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर से शुरू किया गया है, रेडियो अक्ष के नाम से दोस्तों, याद रखिएगा, रेडियो अक्ष। इंडिया इंटरनेशनल कॉनवे प्ले हुए 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 किसे चुना गया, तो बबीता सिंह। इंडिया आउट कैंपेन किस देश से संबंधित है, तो ये मालदीव से, याद रखिएगा। मालदीव जो है इससे बाहर कर दिया है इंडिया आउट कैंपेन से। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में दोस्तों। 100% डिजिटल बस सेवा मुंबई में शुरू किया गया है, भी याद रखिएगा। नेक्सो ने क्रिप्टो समर्पित भुगतान कार्ड जो है मास्टर कार्ड के साथ लॉन्च किया है। चर्चा में रहा सांस अभियान, सांस जो सांस खींचते हैं, सांस लेते हैं दोस्तों, किस रोग से संबंधित है, तो सांस अभियान निमोनिया से, याद रखिएगा, सांस निमोनिया से। हाल ही में विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, तो विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों, तो उसका नाम है अमेरिका, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका। ब्रह्मोस की बात करें दोस्तों, तो इसे रूस और भारत ने मिलकर बनाया है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय, यह सब सोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, भारत का। किंजल और जिरकॉन दोस्तों, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, किस देश का, तो रूस का। किंजल से हाल ही में आक्रमण किया था किस पर दोस्तों, यूक्रेन पर। पिनाका दोस्तों रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है भारत का, याद रखिएगा। 44 सेकेंड में 12 को रॉकेट दाग सकता है। EOS-4 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 PSLV C-52 से छोड़ा गया इसरो के द्वारा 14 फरवरी 2022 को पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त मिशन होगा, फ्रांस की सहायता से। इसमें विकास इंजन का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन होंगे दोस्तों, तो संतोष जॉर्ज कुलांगरा जो कि केरल के हैं। इंस्पिरेशन 4 मिशन दोस्तों, स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा गया था, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में शूटिंग होने वाली पहली फिल्म कौन है दोस्तों, तो द चैलेंज, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, द चैलेंज। यूलिया हीरोइन थी। फाल्कन 9 रॉकेट किस कंपनी का था, स्पेस एक्स। इसी से एक ही मरतबे इसी रॉकेट से 143 उपग्रह छोड़ा था और इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, इसरो 104। कवच दोस्तों 2
ट्रेन एक ही पटरी पर दो ट्रेन दोनों तरफ से आ रहे हैं तो ये अपने आप रुक जाएगा, कवच यंत्र लगाया जाएगा। इंद्रजाल जो है ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। रुद्र जो है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है, रुद्र याद रखिएगा। अश्मि जो दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी पिस्टल है जिसे DRDO ने बनाया है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र दोस्तों लखनऊ। अब भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी भी लखनऊ में खोला गया है। भारत में सबसे पहले किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल भेजा दोस्तों? तो यह ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले बेच रहा है फिलीपींस को दोस्तों, याद रखिएगा फिलीपींस। आई फिलीपींस जो है फिलो हाल ही लेगा, फिल कर देना एकदम। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 25 अप्रैल को, याद रखिएगा 25 अप्रैल को। पहली बार मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 ईस्वी को WHO के द्वारा मनाया गया था। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, याद रखिएगा 2030 तक। हाल ही में WHO ने मलेरिया के कौन सी पहली वैक्सीन को मान्यता दी है? तब मॉस्क्यूरिक्स, याद रखिएगा। मलेरिया से मॉस्क्यूरिक्स। मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कुनैन तो सिनकोना के वृक्ष से। मलेरिया मुक्त देश दोस्तों चीन। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है सोम्पा कापे, यानी सो से सोने की बीमारी, म से मलेरिया, प से पायरिया, का से काला जार, पे से पेचिस। ये जो 5 गो रोग है दोस्तों प्रोटोजोआ से होता है, याद रखिएगा। किससे होता है? तो परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से। सो से सोने की बीमारी, म से मलेरिया, प से पायरिया, का से काला जार, पे से पेचिस। एगो काली खांसी होती है, एगो काला जार होता है। तो ज से जार, ज से जोवा, यानी कि प्रोटोजोआ से होगा। मलेरिया के रोग का कारक कौन है दोस्तों? की खोज कौन किया था? तो रोनाल्ड रोस ने किया था, याद रखिएगा। जब मलेरिया के मच्छर काटता है तो हमको क्या आता है? रोस आता है, गुस्सा आता है। मलेरिया का वाहक जो है मादा एनोफिलीज मच्छर। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। लीवर दिवस जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यकृत। कैंसर दिवस 4 फरवरी को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय जल सेना दिवस। 4 दिसंबर 1971 ईस्वी को ट्राइडेंट ऑपरेशन के माध्यम से कराची को नेस्तो नाबूद किया था भारतीय नौसेना ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में इमैनुअल मैक्रो किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो बहुत चर्चित राष्ट्रपति है दोस्तों, ये किस देश के हैं? तो याद रखिएगा फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये जो है अपने टीचर से ही शादी कर लिए हैं, याद रखिएगा। ये अपने शिक्षक से हैं, लेडीज शिक्षक से ही शादी कर लिए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? तब पेरिस में जिसे सुआ एवं सुंदरियों का देश कहते हैं, तो पेरिस में जाएंगे तो क्या देखेंगे? अच्छा सीन देखेंगे, तो सीन नदी। इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित है। यूनेस्को, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंटरपोल, तीनों का मुख्यालय पेरिस। इंटरपोल का पेरिस में लियोन्स जगह पर है दोस्तों, याद रखिएगा लियोन्स। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ में होगा दोस्तों? तो ये भी होगा पेरिस। केवल ओलंपिक होगा दोस्तों? तो 32वां ओलंपिक में हुआ था टोक्यो में, TPL। टोक्यो के बाद पेरिस, पेरिस के बाद लॉस एंजल्स, याद रखिएगा। फिर ब्रिस्बेन में भी होगा दोस्तों ओलंपिक। IMF का नया सदस्य देश तो 180वां सदस्य देश बना है अंडोरा, याद रखिएगा। IMF का मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो वाशिंगटन DC में है। IMF की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा WTO को। IMF को वर्ल्ड बैंक को कहते हैं दोस्तों, वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन, याद रखिएगा। दोनों की स्थापना एक ही सम्मेलन से हुआ था। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डाउनलोड के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? तो रायसीना पहाड़ी जो है दोस्तों, वहाँ से रायसीना डाउनलोड, दिल्ली स्थित है रायसीना पहाड़ी पर। तो यह है 7वां दोस्तों, याद रखिएगा 7वां। तो रायसीना डाउनलोड द्वारा उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। पहली बार 2016 में आयोजन किया गया था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? तो रायसीना डायलॉग का जो है आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष वान डेर लेयन शामिल हुए, याद रखिएगा। ये महिला हैं, वुमेन है दोस्तों, वान डेर लेयन। पहला अतुल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन मुंबई में, यानी कि मुंबई में, याद रखिएगा क्रूज पर्यटन के लिए।
क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया था? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में दोस्तों। किसकी मूर्ति है? तो रा से रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति, बैठी हुई प्रतिमा, याद रखिएगा। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। स्टैचू ऑफ नॉलेज दोस्तों, ना स्टैचू ऑफ नॉलेज तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा महाराष्ट्र। नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो मोरवी गुजरात, याद रखिएगा दोस्तों, मोरवी गुजरात। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 25 अप्रैल 2022 को सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 यानी कि सैन्य खर्च पर किया गया रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर है? तो पहला स्थान की बात करें दोस्तों तो इसमें अमेरिका है। दूसरा स्थान पर कौन है दोस्तों? तो चीन है। तीसरा पर है इंडिया। तो यानी कि सैन्य खर्च पर तीसरा स्थान पर कौन है दोस्तों? तो इंडिया है। सबसे अधिक खर्च कौन करता है? तो करता है अमेरिका। सिप्री, सिप्री माने एस से होता था स्टॉकहोम। तो कहाँ से जारी होता है? तो स्टॉकहोम से दोस्तों, याद रखिए। स्वीडन से। स्वीडन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो एस से, स्वीडन से जारी होता है दोस्तों, स्टॉकहोम से नहीं, स्वीडन से। 2021 में पूरे विश्व में $2.1 ट्रिलियन सेना पर खर्च किया गया। पहले स्थान पर यूएस है, दूसरा पर चीन, तीसरा पर भारत। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 136, पाकिस्तान 124। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 50 है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश दोस्तों, प्रदूषित देश बांग्लादेश। तीसरा स्थान पर पाकिस्तान, पांचवा पर भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली। अगर बात करें दोस्तों कि ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ में दोस्तों, तो हो जाएगा प्रथम स्थान ढाका। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत 5वें स्थान पर है, भी याद रखिएगा। इंग्लैंड को धकेलकर 5वें स्थान पर बना है, या ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड खुद ही पीछे खिसक गया है, तो भारत आ गया है 5वें स्थान पर। 1 से 15 मई 2022 तक 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक खेल, बधिर यानी कि जो बहिर हैं दोस्तों, जिनको सुनाई नहीं देता, आयोजित किए जाएंगे। तो कहाँ में किया जाएंगे दोस्तों? बधिर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा दोस्तों ब्राज़ील में, याद रखिएगा। ब्राज़ील में यह कहाँ हो रहा है? 24वां हो रहा है। तो 24वें नंबर का बधिर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। भारत के इसमें 65 खिलाड़ी भाग लेंगे 11 खेलों में। भारतीय पैरा एथलीट कमेटी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो दीपा मल्लिक है, याद रखिएगा, दीपा मल्लिक। अगला हो जाएगा कि चर्चा में रहा ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज किस बल का जहाज है? तो ऊर्जा प्रवाह जहाज की जरूरत किसे पड़ेगी दोस्तों? तो भारतीय तटरक्षक बल को जहाज की जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। भारतीय तटरक्षक बल। तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 फरवरी। तो ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज को भरूच गुजरात से शामिल किया गया है भारतीय तटरक्षक बल में। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 ईस्वी को हुआ। हाल ही में INS बाघ सीर का निर्माण किया गया है, किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 क्या है दोस्तों? तो ये भारत और फ्रांस से मिलकर चल रहा है, जिसमें 6 जो है पनडुब्बी तैयार करने थे। तो कलवरी, खंदेरी, करंज, बेला, बागेर 5 हो चुका है, छठा ये हो गया बागसीर। मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में बन रहा था दोस्तों, तो छठो बन गया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वीरेंद्र कुमार पठानिया, याद रखिएगा दोस्तों। ऊर्जा का 10% प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो लिंडेमान, याद रखिएगा। यानी कि ऊर्जा जैसे भी होती है सीधी रेखा में, ऊर्जा का पिरामिड जो बनेगा सीधी रेखा में बनेगा दोस्तों। यानी कि मान लीजिए उत्पादक है, उत्पादक से उपभोक्ता में आएगा, तो ये 100 है तो यहाँ 10 आएगा दोस्तों, यहाँ 1 जाएगा, यहाँ समझिए कितना जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 दोस्तों, इसका आयोजन सबसे पहले बताया कोरोना काल 2021 में किया गया, याद रखिएगा। भारत इसमें कितवें स्थान पर रहा दोस्तों? तो 48वां। भारत इसमें कितने पदक जीते? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, यानी कि 1 2 का 4, या कहे 1 का 2 गुना 2, 2 गुना 2 4 और 4 का 2 गुना 8, यानी कि 48वां रैंक पर भी रहा। गोल्ड मेडल कौन जीता था? तो नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा। मीराबाई चानू जीती थी रजत पदक, और रवि कुमार दहिया दोस्तों, याद रखिएगा। 4 ब्रॉन्ज मेडल जीती थी तो PV सिंधु थी। भारतीय हॉकी टीम था पुरुष, और एगो बजरंग पुनिया, तीन ठो हो गया दोस्तों, और एक ठो कोई खिलाड़ी नाम भूल रहे हैं अभी, हाँ लवलीना बोर्गेहन मुक्केबाजी में जीती थी, याद रखिएगा।
टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, इसका भी आयोजन 2021 में किया गया। भारत ने इसमें कुल 19 पदक जीते, 5 स्वर्ण जीते, 8 रजत जीते, 6 कांस्य जीते। और भारत इसमें केवल रैंक पर रहा, तब उसमें 48 तो इसमें 24, यानी कि आधा हो गया, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 22 अप्रैल 2022 को रक्षा मंत्रालय ने कहां पर डेफ कनेक्ट 2.1 का आयोजन किया है? तो 2.0 का आयोजन कहाँ किया है? तो डेफ माने डिफेंस, डिफेंस में जो है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, नई दिल्ली। तो इसका उद्देश्य जो है डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जितने भी डिफेंस सेक्टर में सामान वामान बनेंगे वो स्वदेशी हो, इसका उद्देश्य यही है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा पर किया गया है, याद रखिएगा। यह अपने तरह का एशिया का सबसे बड़ा आयोजन था। ईशान मंथन उत्सव, तो ईशान कौन किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बीच के कौन को ईशान को कहते थे? इसी क्षेत्र को विकास करने से संबंधित है ईशान मंथन। इरादा कर लिया हमने शिक्षा गीत किसका है? तो दिल्ली ने हाल ही में जारी किया है, दिल्ली के शासित प्रदेश ने। रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया दोस्तों। पिछला वीडियो का आंसर था जोरहाट असम, याद रखिएगा। पिछला वीडियो का क्या आंसर था दोस्तों? तो जोरहाट असम, यानी कि भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। सही उत्तर देने वाले लोग हैं आयुष वर्मा, खबरदार कॉमेडी, सुनीता देवी, सुजाता कुमारी और नीतीश रंजन। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं दोस्तों। आज का आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, जिसका आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जवाब दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।